ये क्या हो गया? उल्ले। ए ए सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपनी गुद्दी गर्म करता हूँ। जितना पहले दिन था ना, पहले और दूसरे दिन था, उतना दर्द तो नहीं है, पर सुबह उठने के बाद अभी भी मतलब काफ़ी हद तक दर्द होता है। मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पहले सिकाई कर लूँ, उसके बाद अपना दिन शुरू करूँगा। अब जो मेरी गर्दन के दर्द का रीज़न है वो तो भाई है कि मेरी गर्दन अकड़ गई है, पर एक बहुत बड़ा रीज़न उसका ये हो सकता है मेरा पोस्चर। यहाँ जो मैं बैठता हूँ ना बेड पे, और ये क्या बोलते हैं पफ़ी पे, तो मेरा पोस्चर हमेशा मेरा ऐसे रहता है। बैठ के दिखाता हूँ। अब ये देखो, मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं ऐसे बैठ के काम करूँगा लैपटॉप पे, और मैं ऐसे बैठा रहता हूँ स्लाउच करके। मेरी गर्दन देखना, मेरी गर्दन स्पाइन से अलाइन नहीं है, ऐसे भाग रही है, और ऐसे बैठा हूँ मैं स्लाउच करके, जो कि बहुत 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 ज़्यादा बेकार है आपके पोस्चर के लिए। और मतलब हाँ, दर्द हो सकता है बहुत जगह, लोअर बैक में भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है गलत सोना तो एक रीज़न था ही मेरा कि मैं एक रात को गलत सो गया था, पर मेरा ये वाला बैठने का पोस्चर भी है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डेस्क ले आऊँ और एक चेयर ले आऊँ, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो और बढ़ ना जाए। अब देखो, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कार्डियो वगैरह कर लिया, थोड़ी मसाज भी कर ली, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया सुबह उठे हुए, तो मेरी मूवमेंट हो रही है, पर मेरे हल्का सा दर्द अभी भी है, और सोऊंगा तो वापस से अकड़ जाएगी। तो भाई इसका कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। जुगाड़ यही है कि मैं इन्वेस्ट करूँ एक चेयर में और टेबल में, जैसे मैंने इन पर्दों में इन्वेस्ट करा था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट रही मेरी। तो क्या पता ऐसे एक डेस्क और क्या बोलता है चेयर भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट निकल के आए। मुझे पता है कि मैंने बोला था कि मैं 1 महीने तक क्रिएटिन नहीं लूँगा और फिर देखूँगा कि क्या होता है, पर वो क्या होता है मुझे 1 हफ्ते में ही पता लग गया। अब ये क्रिएटिन पीता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। और 10 ग्राम मैं ले रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ ये भी बताता हूँ। अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन भद्दा बहुत लगता है यार। मुझे पता है कि क्रिएटिन कितनी ज़्यादा हेल्प करता है, पर इतनी ज़्यादा करता है ये नहीं पता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता क्रिएटिन नहीं लिया, और मेरे हर एक्सरसाइज में से कम से मेरे हर एक्सरसाइज में से कम भी नहीं तो 2-3 रेप कम हो गए। और मैं पिछले 4-5 सेशन से वेट जितना उठाता हूँ उतना ही उठा रहा हूँ, पर भाई 2-3 रेप कम आ रहे हैं। भाई ये क्या हो गया एकदम से? इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये इतना ज़्यादा मैं रेप कम होना, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लॉस, एंड्योरेंस लॉस मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने वापस से क्रिएटिन शुरू कर दिया। अभी तो 1 हफ्ता हुआ था, 1 महीना हो जाता तो कितना ज़्यादा डिप डाउन होता, वेट भी गिर जाता भाई मेरा। इसलिए मैंने दोबारा से शुरू कर दिया, और मैं 10 ग्राम इसलिए ले रहा हूँ। मेरे 10 ग्राम क्रिएटिन लेने का रीज़न सिर्फ ये है कि मैं लोडिंग कर रहा हूँ क्रिएटिन की। क्रिएटिन लोडिंग मतलब क्रिएटिन को अपने इफेक्ट्स दिखाने में 10 से 15 दिन लगते हैं, और वो 10-15 दिन भाई कौन इतना इंतज़ार करे। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं 3 दिन तक क्रिएटिन लोडिंग करूँगा, 10-10 ग्राम क्रिएटिन लूँगा। आज मेरे को तीसरा दिन हो चुका है 10 ग्राम लेते हुए। कल से मैं वही 5 से 7 ग्राम वाली मेरी नॉर्मल डोज पे आ जाऊँगा। क्रिएटिन तभी काम करना शुरू करता है जब आपकी मसल फुली सैचुरेट हो जाती है क्रिएटिन से, उसके बाद उसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। इसलिए मैं अपनी मसल्स को क्रिएटिन लोडिंग करके सैचुरेट कर रहा हूँ। वैसे जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ कोई ना कोई हॉर्न बजा देता है। वैसे ज़रूरी नहीं है ये करना, पर मैं जल्दबाजी के चक्कर में कर रहा हूँ। बिचुल है। मैंने अपना लेग डे जस्ट शुरू ही करा था। एडक्टर का एक सेट मारा, लास्ट में उसमें यहाँ से मेरे कुछ खिंच गया, ठीक है। और
अब मेरे से लेग प्रेस भी नहीं लग रही है, वो जहाँ खिंचा था वो भी दर्द हो रहा है। गुद्दी तो मेरी गई गई थी, अब मेरी टांगे भी गई भाई। क्या हो रहा है, एक एल ठीक होता नहीं, दूसरा लग जाता है। वैसे भाई मैं ना ये नज़र वज़र में बिलीव करता नहीं हूँ, पर मेरे को लग रहा है अब की बार वही लगी है भाई। एक के बाद एक कोई ना कोई बसूड़ी हो ही जा रही है, और अब मैं घर ही जा रहा हूँ क्योंकि अब क्या ही ट्रेन करूँ। लेग ट्रेन करने आया था, वहाँ तो वही चोट खा ली, और ये ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, पहले भी हुआ था, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं पूरा बढ़िया माइक वाइक लगा के जिम में पूरा सेटअप कर लिया था। मैं कहा एडक्टर ख़त्म करूँगा, फिर लेग प्रेस पे जब आऊँगा तब मैं वर्कआउट अपना शुरू करूँगा। जैसे ही लेग प्रेस करने लगा वो एडक्टर मेरे को पता लग गया था। मैं कहा कुछ तो गलत हुआ है आज। फिर उसके बाद जब मैं लेग प्रेस करने लगा ना, जब प्रेस कर रहा था और ज़्यादा नहीं था, 25-25 किलो लगाया हुआ था, मैं वार्म अप ही कर रहा था। मैंने करा 2-3 रैप मारे, फिर जब मैं हटा वहाँ से, ओ भाई मैं कहा भाई इसको आज का रेस्ट दे देते हैं। अगर कल भी हुआ तो कल भी लेग डे नहीं करूँगा, कुछ और ट्रेन कर लूँगा, और परसों फिर देखते हैं लेग डे कर लेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग छोड़ के बैठ रहा हूँ घर पे, नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कुछ प्लान्स हैं मेरे आगे के। अब ऐसा नहीं है कि आज मैं ट्रेन नहीं करूँगा, आज मैं ट्रेन करूँगा, पुल डे कर लूँगा आज, क्योंकि लास्ट जब मैंने ट्रेनिंग सेशन लगाया था तो पुश डे था, आज मैं पुल डे कर लूँगा। पर उस टाइम पे दिमाग ख़राब हुआ इसलिए मैं घर आ गया। बाकी घर के पास वाले जिम में चला जाऊँगा शाम को। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग स्किप कर रहा हूँ, ट्रेनिंग नहीं स्किप होगी बिल्कुल भी। बाकी आप लोग ये चेक करो, ये डेस्क घर पे ही रखा हुआ था, बस ये बहुत ज़्यादा लंबा था, ये पापा के ऑफिस पे रखी हुई थी, तो इसको कटवा के छोटा करवा दिया, और अब ये मेरा पर्सनलाइज्ड डेस्क बन चुका है। अब इसके ऊपर जो माइका लगी हुई है ना, ये कल परसों में चेंज होगी। और मेरे को अभी चेयर भी ऑर्डर करनी है बढ़िया सी देख के। भाई चेयर के रेट देख के मेरी फट गई भाई। मैं 2-3 दिनों से कोई अच्छी चेयर ढूंढ रहा हूँ, देखो दिखाता हूँ कितनी महंगी है भाई गेमिंग चेयर्स। गेमिंग लिख दिया भाई, गेमिंग चेयर, ये देखो अंधी महंगी भाई। 19,000, 15,000, 12,000, 21,000, 18,000, और इसको खोल के देखो ये कितनी टट्टी लग रही है। 19,000 रुपये की देखना, ये देखो कुछ है इसमें 19,000 रुपये का। ये क्या है ये टट्टी बिल्कुल ही भाई। कुछ देखता हूँ मंगाता हूँ भाई, चेयर तो चाहिए मेरे को। बाकी तो अभी बैठ के मस्त चिल करूँगा, फिर एक छोटी सी मील और खा लूँगा, फिर शाम के टाइम वर्कआउट करने जाऊँगा। अभी तो 3 बज रहे हैं, 5 बजे के आसपास एक मील खा लूँगा और 6 बजे के आसपास वर्कआउट करने चला जाऊँगा, पुल डे निपटा लूँगा। ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं भाई। कोक ज़ीरो बेस्ट है, बेस्ट। मेरे आज का वर्कआउट अटेम्प्ट सेकंड, और मेरे को लग नहीं रहा है सेकंड अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि भाई मेरे को इतनी भीड़ में आदत करने की अब नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से दिन में वर्कआउट कर रहा हूँ। दिन में इतने लोग नहीं होते किसी भी जिम में, उस जिम में भी नहीं होते जिसमें मैं जाता हूँ। और अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरा सोने का टाइम। इतनी गंदी भीड़ है भाई जिम में, इतनी गंदी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं वार्म अप वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। और एक बात बताऊँगा कि मेरे चोट किस वजह से लगी। पहले मैं पहला सेट परफॉर्म कर लूँ। रोइंग ही कर रहा हूँ मैं पहली एक्सरसाइज। ऑनेस्टली भाई मेरी एंजाइटी ना इस टाइम पर, मेरी एंजाइटी जो है वो थ्रू द रूफ है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को वर्कआउट करने की आदत नहीं है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा वर्कआउट छूट ना जाए इस वजह से। तो अपने दिमाग को शांत रखते हुए पहला सेट मारता हूँ। मैं इतनी देर से यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को पहले शांत कर लूँ, अपने दिमाग को पहले शांत कर लूँ। अंकल बिल्कुल उसके सामने आके खड़े हो जाओ। फर्स्ट सेट 75 नहीं 80 किलोज। लेट्स गो।
ऑलमोस्ट 12 रेप्स। भीड़ का अंदाज़ा इसी से लगा लो, मैंने कैमरा बिल्कुल जिम की सबसे खाली जगह पे रखा हुआ है, उसके बावजूद भी 4 बंदे सामने आ गए। इतनी ज़्यादा भीड़ है। जैसे तैसे रिकॉर्ड तो करूँगा क्योंकि वर्कआउट ढंग से कर नहीं पाया। अगर मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा ना भाई, मेरे को इतनी ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन हो जाएगी ना, मैं ऐसे सोचने लग जाऊँगा कि भाई मैं अपना 100% ही दे रहा। और यही मेरी मेंटालिटी रहती है हमेशा, हर चीज़ को लेके या तो पूरा घुस जाओ उसमें, नहीं तो फिर अटेम्प्ट भी मत करो। तो करूँगा भाई। मैं जब भी इस जिम में आता हूँ ना, तो मैं रोइंग के तौर पर इंक्लाइन बेंच पर जो डम्बल रोज होती है ना वो करता हूँ, पर इतनी भीड़ है भाई, कोई चांस ही नहीं है। वो एक्सरसाइज मैं कर तो लूँगा पर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। और मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, रिकॉर्ड करना भी और वर्कआउट करना भी। ये वाली एक्सरसाइज के 2 सेट और फिर उसके बाद नेक्स्ट बैक की एक्सरसाइज जो होगी वेटेड पुलअप्स, ये ख़त्म करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में मिलता है। ऑनेस्टली भाई यहाँ पे ना रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रखा है ना, बहुत सारे लोग हैं। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया, ये खाली रहता है यूजुअली, पर ये भी याद भरा हुआ है। बाकी मैं 2 सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ वेटेड पुलअप्स के, और 1 सेट रहता है और मेरी बैक ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है। तो 1 सेट में जैसे तैसे दिखा देता हूँ, या तो मैं नीचे वाला पार्ट दिखा पाऊँगा या ऊपर वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा और वहाँ भीड़ है। ये लो भाई, जैसे तैसे मैंने कैमरा बहुत दूर सेट करा है और सर लगा देंगे 10 के डंबल मेरे पैरों में। बाकी देखते हैं, रेप गोल 6 के आसपास का है, पता नहीं कितने आएंगे। और बीच में से लोग जाएं तो भाई थोड़ा एक्सक्यूज़ कर देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, भीड़ है। तीन, छः तो आ गए क्लीन। एक और 7, आधे आधे आ रहे हैं आप। ओ भाई, और एक फन फैक्ट, आज मैंने कैफीन भी नहीं पिया हुआ। सुबह 12 बजे कॉफ़ी पी थी, उसके बाद नो कैफीन। वर्कआउट मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, उसके लिए मैं ट्रायल रूम में आ गया, क्योंकि यहीं पे थोड़ी शांति और यहीं पे कोई नहीं है। बाकी मैं क्या कह रहा था, जब भी तुम कुछ शुरू करना, कुछ नया शुरू करते हो ना, या फिर कोई चीज़ शुरू करने वाले होते हो, नया ना हो चाहे वो, तो तुम्हारे मतलब दिक्कतें तुम्हें आती हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं कुछ नया शुरू करने वाला था, जिसकी अपडेट मैं आने वाले कुछ हफ्तों में दे दूंगा आपको। बाकी मेरे क्या बोलते हैं, शुरू करने ही वाला था तो नेक में प्रॉब्लम हो गई, एडक्टर में चोट लग गई, तो ये सब भाई दिक्कतें आती हैं शुरुआत करते हो तब। ये मेरा जो मानना है वो मैं बता देता हूँ, ये दिक्कतें इसलिए आती हैं, भगवान भी तुम्हें देखते हैं कि जो चीज़ तुम शुरू करने वाले हो उसके लिए तुम कितना सीरियस हो। अगर दिक्कतें आई और तुमने छोड़ दिया तो मतलब जो तुम अचीव करना चाह रहे हो ना, वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई भगवान देखते हैं कि ये डिजर्विंग है या नहीं। अगर डिजर्विंग है, दिक्कतें झेल पा रहा है, तो ही मैं इसको कुछ दूं जो ये मांग रहा है, जहाँ ये चाह रहा है वहाँ इसको पहुँचाऊँ। अगर दिक्कतों में छोड़ दिया तो भाई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। बाकी मेरा वर्कआउट अभी रहता है। अब मैं क्या बोलते हैं, एक एक्सरसाइज और करूँगा बैक के लिए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊँगा, उस कोने में बहुत भीड़ होती है। पुल ओवर बोलते हैं शायद, या स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, वो करूँगा 2 सेट के लिए बस। क्या बोलता है, क्या बोल रहा था यार मैं, तो कैमरा बोलते, अभी मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें थी, कैमरा का रिकॉर्ड बटन दबाया और भाई सब भूल गया मैं क्या कहने वाला था। स्ट्रेट आर्म पुल डाउन या पुल ओवर जो मैं मार रहा था वो मैं नहीं मार पाया, क्योंकि एक मशीन पे मतलब एक केबल पे कम से कम 7-8 बंदे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, इतना कॉम्प्रोमाइज़ सह लेंगे। 6 सेट में ऑलरेडी बैक के कर चुका हूँ और मेरी बैक ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं रियर स्ट्रेन कर रहा हूँ। 1 सेट में इसका भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, 2 ही करूँगा इसके मैं। 3, 4, 8, 10, 2 और 11। तो एक काम करता हूँ, अब डायरेक्ट घर पे मिलता है, क्योंकि मेरा धीरे धीरे फोकस हट रहा है और मेरे सिर्फ और सिर्फ बाइसेप बचे हैं, जिसके मैं 4 सेट करूँगा। 2 कोई भी कर्ल मूवमेंट के मतलब बाइसेप के लिए, और 2 कोई भी हैमर मूवमेंट के। दिमाग भी काम नहीं कर रहा, घर पे मिलता है। अब आज की वीडियो में, बाकी वर्कआउट मेरा 10 on 10 हुआ। आज की वीडियो में इतना सारा ज्ञान दे दिया, तो एक और ज्ञान दे देता हूँ। जब तुम्हारा ध्यान
सारा अपने काम पर होता है ना और खुद पर होता है, तुम ना लिटरली एनर्जी एमिट करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रो साइंस में बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली कर रहे हो, पर हाँ तुम्हारे से ना एनर्जी निकलती है और वो लोगों को जब तुम उनसे बात करते हो, जब कमरे में घुसते हो ना, तो वो फील होती है। और जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ उसको और अभी बोल सकते हैं। और मैं घर आ चुका हूँ, अब मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा, जो होने वाली खिचड़ी। बाकी पंप वगैरह मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि उस जिम में भाई दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस हैं और अच्छी जगह भी नहीं है।